Hello, today we are going to study Childhood and Growing Up B.Ed First Year Notes of जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लिया प्रीवियस वीडियोस में। अब आती है जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनकी बारी। सो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है ग्रोथ और डेवलपमेंट का वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो कॉन्टिन्यूटी से हमें अपने आप ही मतलब समझ आता है कि वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यू रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ, जो कि हमारे थ्रू आउट लाइफ कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये जो प्रोसेस है ये कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और ये डेथ तक कॉन्टिन्यू रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो हमें ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड ये हमारी थ्रू आउट लाइफ कॉन्टिन्यू रहता है। इवन ये जो प्रोसेस है ये कंसेप्शन से स्टार्ट होता है एंड डेथ तक रहता है। दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम टू द टोम। ठीक है, वोम से लेकर टोम तक रहता है ये। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न हमें क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न से चलता है, एक तरीके से चलता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है। फिर चाहे कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों लेकिन उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है चाहे कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट है वो उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भी बच्चों के अंदर होती है वो एक सर्टेन डेफिनेट सीक्वेंस में होती है कि सबसे पहले वो अ ब ब ब करेगा, फिर वो टू साउंड्स निकालेगा, फिर जाके वो कंप्लीट एक वर्ड बोलेगा और फिर जाके वो कंप्लीट सेंटेंस बोलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों के अंदर जैसे कि सेम सीक्वेंस रहता है डेवलपमेंट का, वैसे ही एडल्टहुड नहीं डेथ तक सबका सेम सीक्वेंस रहता है। किसी का यूथ पहले और एडल्टहुड बाद में, किसी का यूथ पहले और डेथ बाद में नहीं आती। सब किसी का एक सीक्वेंस रहता है कि पहले यूथ ही आएगा, फिर जाके एडल्टहुड आएगा, फिर जाके उसकी ग्रोइंग स्टेज जब एज हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले किसी की डेथ हुई फिर एडल्टहुड आया फिर जाके यूथ स्टेज आई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक जो चाइल्ड है उसका एक यूनिक पेस है। ठीक है, एक यूनिक इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है सबका। तो जैसे कि जो दो बच्चे हैं एट द सेम टाइम हर एक दूसरे से अलग होते हैं। इवन जो ट्विन्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होता है ना। जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल, अब देखो डेवलपमेंट सबके अंदर एक साथ हुई, डेवलपमेंट सबके अंदर एक जैसी हुई, लेकिन हर एक पर्सन डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, दो बच्चे सेम टाइम पे अलग अलग एक ही सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करेंगे। इवन जो ट्विन्स होते हैं उनका भी डिफरेंस होता है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है, हेरिडिटी मीन्स जो हमें जेनेटिकली मिला है पेरेंट्स से, एंड एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ओके, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। एंड जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक जाइगोट मीन्स एक जो बच्चा है जो स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जितने भी जो जीन्स और जो क्रोमोसोम्स उसके अंदर आते हैं एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे, वही एक चाइल्ड को हेरिडिटिकली डेवलप करता है। ठीक है, किस चाइल्ड के अंदर कितने जेनेटिकली क्रोमोसोम्स आए हैं, कितने जीन्स आए हैं, मदर के ज़्यादा आए हैं, फादर के ज़्यादा आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेवलपमेंट है
वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट्स टू हिज डेवलपमेंट मीन्स जो भी क्रोमोसोम्स, जो भी जीन्स, जो भी उस जाइगोट के अंदर आए हैं, जिस भी चीज़ से वो बच्चा बना है वो, और एनवायरनमेंट मीन्स जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। ना ही neither on its own alone can ensure development of the child। ना ही हेरिडिटी अकेले रोल प्ले करती है, ना ही एनवायरनमेंट अकेले रोल प्ले करता है। हेरिडिटी जो है और एनवायरनमेंट साथ साथ चलते हैं। सो हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी। वैसे तो हेरिडिटी कंसीडर की जाती है एक चाइल्ड की पर्सनालिटी के लिए, लेकिन जब तक उसको एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं मिलेगा तब तक उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की वो एज अ होल अकर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारे चेंजेस आते हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर बॉडी में आ रही है। देखो क्या लिखा है मैंने आगे, द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी गोज ऑन अकरिंग साइमल्टेनियसली सच एज सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट। इतनी सारी जो मीन्स इसीलिए बोला ना टोटल डेवलपमेंट हो रही है एक बंदे की। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योर होता है जब एक बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट आ रही है, तो उसके अंदर मैच्योरेशन आएगी, साथ साथ वो चीज़ें लर्न करेगा। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है तब मैच्योरेशन और लर्निंग आती है, और मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैच्योरिटी लेवल जो होता है बच्चों का उसमें भी डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, सबके जो जीन्स हैं, सबका जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होता है, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, मैच्योरिटी लेवल में भी डिफरेंस आता है। 7th पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन दो टाइप का है। अब एक तो होता है हमारा, जैसे ये मान लो हमारी बॉडी है, एक तो होता है हमारा स्ट्रेट में मीन्स हमारी हाइट इंक्रीज होना, एक होता है ऐसे इंक्रीज होना मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हैंड्स बढ़ रहे हैं, चेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला है वो है सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है? CEPHALOCAUDAL। सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हेड टू टो हो, जब डेवलपमेंट हेड से लेकर टो तक होती है, दैट इज कॉल्ड सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसके अंदर जैसे कि जो धीरे धीरे क्या होता है, सिंपली दिस मीन्स दैट द बॉडी पार्ट्स फार्दर फ्रॉम द हेड डेवलप्स लेटर। कि सबसे पहले हेड डेवलप होता है, फिर उसके बाद नेक डेवलप होती है, फिर बीच वाला पार्ट डेवलप होता है, फिर लेग्स डेवलप होती है, फिर उसके बाद जाके नीचे तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जितने जितने हेड से हम दूर जाएंगे वो वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस PROXIMO, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का मतलब है कि पेरिफेरल एरियाज ऑफ बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है। पेरिफेरल एरियाज मीन्स पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होगी, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा और इंक्रीज होगा, फिर हमारे हैंड्स में डेवलपमेंट होगी। ठीक है, फिर फिंगर्स में डेवलपमेंट होगी, आगे नेल्स बनेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स साइड वाइज मीन्स पेरिफेरल एरियाज में, और सेफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू टो में डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में वेरिएशंस होना। ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि जब एक बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो अर्ली ईयर्स में बहुत रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, जो उसकी स्टार्टिंग का यूथ स्टेज होती है तब वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और जैसे जैसे वो एडवांसेस, जैसे जैसे जो चाइल्ड है वो बड़ा होता रहेगा, ही अचीव्स मैच्योरिटी, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा स्टडीज़ भी हुई हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि स्टार्टिंग ऑफ अर्ली ईयर्स में तो जो बच्चा है वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली जल्दी जल्दी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योरेशन अटेन करता है उसके बाद उसका जो पेस है वो थोड़ा लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट,
प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हम पहले से डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लो एक बच्चा पहले से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, तो हम आगे जाके बोल सकते हैं ना कि अरे इस चाइल्ड को तो इस चीज़ में घुसना चाहिए, ये लॉयर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए। उस चाइल्ड की इंटेलिजेंस से हम उसकी पर्सनालिटी जान सकते हैं, उसके इंटरेस्ट से हम उसकी हॉबीज़ जान सकते हैं, ठीक है, कि वो आगे किस फील्ड में मे बी प्रेफर करे घुसना। नेक्स्ट उसके बाद उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़ जान सकते हैं। तो इट मीन्स जो डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ओके, बहुत अर्ली स्टेजेस में ही। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो सबसे पहले अपना जनरल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, देन ग्रेजुअली जनरल से वो स्पेसिफिक पे आता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में जो चाइल्ड है वो हर एक चिड़िया को चिड़िया ही बोलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो चाइल्ड है वो हर एक चिड़िया को चिड़िया ही बोलेगा कि चींची चींची चिड़िया है। एंड धीरे धीरे वो डिस्टिंग्विश करना सीखेगा, अच्छा ये स्पैरो है, ये पिकॉक है, ये पीजन है, ठीक है। तो जनरल से स्पेसिफिक जाने के लिए डेवलपमेंट धीरे धीरे प्रोसीड होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स धीरे धीरे डेवलपमेंट होना इंटीग्रेटेबल पार्ट्स में। जैसे कि फर्स्ट अ चाइल्ड मूव्स हिज हैंड्स देन हिज फिंगर्स, सबसे पहले क्या होगा, एक चाइल्ड अपना सिर्फ नॉर्मली हैंड मूव करना सीखेगा, उसके बाद जाके वो अपनी फिंगर्स मूव करेगा, देन जाके वो थंब मूव करेगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा फिंगर्स में भी 3 पार्ट होते हैं, मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रिटी होना इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, principle of outer control to inner control means at first the child gets moral values from outside and then he creates his own values। सबसे पहला जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट से मोरल वैल्यूज सीखता है, चाहे वो स्कूल से सीखे, चाहे वो अपने सराउंडिंग से सीखे, चाहे वो अपने घर से सीखे। लेकिन जो एक बच्चा है, जो एक चाइल्ड है, वो अपनी सराउंडिंग से मोरल वैल्यूज सीखता है। उसके बाद उसको अपने अंदर कौन सी ग्रैब करनी है वो उसकी मर्जी है, ठीक है, जो उसने ग्रैब कर ली और उसके बाद वो अपनी खुद की वैल्यूज़ बनाता है कि मुझे ये करना पसंद है, ये करना नहीं पसंद, ठीक है। तो आउटर कंट्रोल से पहले वो सबके कंट्रोल में रहता है, फिर उसका खुद का इनर कंट्रोल आ जाता है। लास्ट इज 13th पॉइंट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का जो रेट और ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, द गर्ल्स एंटर एडोलसेंस फास्टर देन द बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो एडोलसेंस की स्टेज उनकी बॉयज़ से पहले आ जाती है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो फीमेल्स का पहले रहता है इन कंपैरिजन टू मेल्स।